हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास करीब करीब 80 डेज है। 80 डेज में यदि आज हम ये ठान लें कि हमने प्रीलिम क्लियर करना है तो आप 80 डेज में 100+ मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? नंबर 1, हमेशा जो है करंट अफेयर्स के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे डिपेंड कीजिए, मैगजीन पे नहीं। अब आज जैसे है 4 मार्च को मैंने 21 क्वेश्चन निकाल दिए और मुझे ऐसा लगता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर का, क्वेश्चन बैंक में जरूर जाएगा। किसी न किसी यूपीएससी में एक आज के 4 मार्च के न्यूज़पेपर में से एक क्वेश्चन आएगा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर किस ढंग से, क्या उसकी जो है क्राइटेरिया है क्वेश्चन निकालने का, आपको क्वेश्चन डालने का, उसके क्राइटेरिया पर हम खरे उतरेंगे ना, तब हमारा प्रीलिम होगा। अब आप देखिए, आपको हर महीने जनवरी 2024 से मान लिया 300+ MCQ मिल गए और एक महीने में आपके करंट अफेयर की तैयारी होगी और 50 नंबर 25 क्वेश्चन ठीक हो गए आपके करंट अफेयर के और 50 नंबर आ गए, तो बाकी 75 में से तो आप जो है आराम से 25 करते हो गए, जिसमें आपके NCERT ज्योग्राफी है, आपके लक्ष्मीकांत है, एनवायरनमेंट है, फिर इंडिया ईयर बुक में से 5 क्वेश्चन आने, वो मैं जो है उसमें 100 क्वेश्चन निकाल दिए मैंने MCQ। PIB की न्यूज़ निकाल दी। कहने का मतलब यदि आपके 50 से 60 नंबर इस कोर्स की वजह से आ जाएं, अभी तो आपको ये ना बड़ा लाइटली लग रही है बात, मेरी ऐसे लग रही है, मैं एज एक जिम्मेवार प्रोफेसर के उससे हैसियत से कह रहा हूँ कि यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, उस हिसाब से कह रहा हूँ। आज आपने मान लिया कोर्स को ज्वाइन कर लिया और 31 मार्च तक आपने मेरे जो है ये सारे रिवाइज कर दिया, हो जाएगा मुझे पता है। आपने एक जैसे हलवा होता है ना देसी घी का, खाना ही तो है, बनाना भी मैंने है, रेसिपी मैंने सेलेक्ट करनी है, घी भी मैंने खरीद के लाना है। ये जो यदि आप इसकी मोनेटाइजेशन में करना नहीं चाहता, यदि आप मेरे क्वेश्चन की डेली जितनी मैं मेहनत करता हूँ, आज 4 घंटे से ज़्यादा लग गए, वो 4 घंटे आप नहीं दे सकते कभी भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन निकाल देंगे आज, क्योंकि आपका समय नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। यदि ये 21 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए एग्जाम की तरह से, तो आपके सोने पे सुहागा हो गया। आपके 50 से 60 नंबर मैंने बढ़वा दिए, बाकी आपने 25 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। लक्ष्मीकांत कितने हैं आपके पास ऑप्शंस, 75 में से 25 ही तो ठीक करने हैं। और मैं चाहता हूं कि आप 70 से आगे नहीं आपको मैं अटेम्प्ट करने दूंगा, इतने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 25 मई को जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो मेरे इस कोर्स के बच्चों का, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ये मैं अपनी मेहनत, मेरी जो है 1 साल की 1.5 साल की जो मेहनत है ना मेरी, 10-12 घंटे रोज़ की, वो आपके लिए की है। मुझे नहीं पेपर में बैठने देंगे, मेरी तो एज जो है 67 हो गई, मुझे कौन बैठने देगा पेपर में, मैं आपके लिए जो है। और मेरा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बिना ब्रांडिंग के भी, बिना बड़ी इंस्टीट्यूट खोले भी, हम प्रीलिम को बिना किसी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन किए भी प्रीलिम्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं, सेफली 100+ से। और करंट अफेयर्स के लिए मेन में भी हम जो है न्यूज़पेपर से रोजाना क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वही आएंगे एग्जाम में, सच आएंगे। ये मैंने बता दिया, पिछली बार भी मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20 क्वेश्चन आ गए थे मेरी PDF से। और प्रीलिम के जो ना आपको पता है, जब पिछली बार मेरे 25+ आ गए, तो इस बार हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 30+ की मैं उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि मेरे कोर्स की वजह से आपके 60 नंबर हर बच्चे के आ जाने चाहिए, 50 से 60 के बीच में। लेकिन आपको उसके लिए 1 महीना अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन करो मेरी PDF की, प्रिंट लेके PDF की रिवीजन कर लो, और न्यूज़ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ PDF पे। MCQ है, 4 स्टेटमेंट है, याद करते जाओ, करेक्ट स्टेटमेंट को याद करते जाओ। फिर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा मार्च के एंड में, फुल लेंथ, जैसे यूपीएससी बनाते हैं पेपर सेटर, उसी पैटर्न पे, प्रोफेसर के पैटर्न पर लेके आऊँगा मैं। फिर आपने वो सोल्व करने हैं। तो इस तरह से आप करोगे तो कोई मतलब चांस ही नहीं है 1% भी क्या फेल हो जाए प्रीलिम में। जो बेचारे 3-3, 4-4 बार फेल हो रहे हैं ना, उनकी यही रही है
कि बेचारे जो है उनको बताने वाला नहीं था कोई न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कोई क्वेश्चन निकाल के देने वाला नहीं आज तक इंडिया में। कोई रोजाना ये नहीं है भी 2 क्वेश्चन निकाल के दे दें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। मैं तो रोजाना आपके करीब 10-15, आज तो 21 निकल गए। मतलब उसमें यदि आप न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं छोड़ते तो आपका प्रीलिम और मेन तैयारी हो गई, ऐसे भी के भी एग्जाम्पल तैयार हो गए। ये है स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसको। आज इंडियन एक्सप्रेस से 14-15 क्वेश्चन निकल गए, हिंदू में कम निकले। ये चांस की बात है। देखिए आज मैं जो है आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसको जो है पेपर सेटर के हिसाब से बना के लाऊंगा आपको पास। मैंने उसमें लिखा है कि आप मेरी वीडियो में पेपर सेटर के हिसाब से होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मैं इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अनकन्वेंशनल है, इसमें है ये जो न्यूज़ में है। ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ न्यूज़ में आते हैं, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे इंडिया की। तो ये आपने अब अरेंज करना है इसको हाईएस्ट से लोएस्ट में। कई बार क्या है डिसेंडिंग और असेंडिंग आपने ध्यान से पढ़ना है। असेंडिंग हो तो लोएस्ट से हाईएस्ट में जाना है, ठीक है ना, और असेंडिंग हो लोएस्ट से हाईएस्ट में, और डिसेंडिंग हो तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। ये ध्यान से पढ़ना है। कई बार 2 नंबर जाते रहेंगे, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। कई बार ये सभी से होती है, हमारे से भी होते थे। हम स्टूडेंट लाइफ में जब मैं प्रीलिम में बैठता था हमारे से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता था। तो प्रीलिम का तो ये है कि इस तरह के आपने क्वेश्चन कर लिया ना, मुझे पता है मैंने 3 बार प्रीलिम क्लियर किया, सीमलेस बिल्कुल। मतलब ये लगता था प्रीलिम में कुछ है ही नहीं। उससे मैं तो 5000 बच्चे लेते थे वो सिर्फ पूरे इंडिया से। क्यों प्रीलिम कैसे क्लियर होता है? हम यूपीएससी का पैटर्न नहीं देखते। अब आप 23-24 का पेपर देखिए, उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैगजीन में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही इस तरह के हैं। अब इसमें मैगजीन में जो ना आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, मिलेगा नहीं। तो अब जो है आपका एक क्वेश्चन एसेंशियल एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एक क्वेश्चन पक्का है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि सारी दुनिया, सारे संसार जितने देश हैं, डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप, सारे ही जो है इस पे डिपेंडेंट है इस समय, क्रिटिकल मिनरल्स पे, ईवी में, क्लीन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारे में जो है अब इसके क्रिटिकल एलिमेंट्स की जरूरत है। बैटरी में, ठीक है, लिथियम बैटरी जैसे है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए इस तरह के जो है आज 21 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आप अंदाजा लगा दीजिए किस लेवल पर जाएंगे आप। अब ये ट्रंप की जो है ये स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाने जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज का, 5 का 5। 5 आपने याद करनी है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगेन कौन कौन सी है? बिटकॉइन तो आपको पता है, इथेरियम भी पता है, बाकी नहीं पता आपको। बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डोना। कौन सी है? बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डोना। ये 5 याद रखनी है आपने। अब ये आपने दे भी रखे हैं, इसमें पिक्चर भी दिखा रखी है, उसमें लिखा हुआ है बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये 5 का रिजर्व बनाने जा रहे हैं, याद रखना आपने। आज एक्सप्लेन्ड पेज पे आपका जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। मैं इतने क्वेश्चन बढ़ा दिए, आज एक्सप्लेन्ड पेज से 8-10 क्वेश्चन निकाल रखे हैं। अब ये मैंने आपको जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस, कल हिंदू में आया था, आज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे आ गया। फायरफ्लाई ये कंपनी है एक यूएस की एरोस्पेस कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसका जो है ब्लू घोस्ट मिशन है जो मून पे इन्होंने भेजा है, संडे को लॉन्च किया है मून पे। इसके मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं। ये आपसे पूछेंगे ब्लू घोस्ट किसका है, नासा का है, किसका है, या उसका है आपका स्पेस एक्स का है, किस कंपनी का है। तो ऐसे इस तरह से कंफ्यूज करेंगे। फिर एक जो है कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज है, ये नासा की है। इन्होंने जो ना फायरफ्लाई इज द 3rd प्राइवेट ऑपरेटर टू हैव सेंट ए मून मिशन अंडर ए स्पेशल नासा प्रोग्राम कॉल्ड कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज।
तो ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है ये भी पूछ लेते हैं। किसी तरह से भी क्वेश्चन को आपको इसको ट्विस्ट कर देगा एग्जामिनर। अब ये आर्ट एंड कल्चर से आएगा, आपने पढ़ना है अनोरा। आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है अनोरा। इसको 5 ऑस्कार मिले, आज तक का रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, 5। इससे पहले 4 मिले थे किसको, वाल्ट डिज्नी। अब इसमें जो है 5 में किस किस के मिले वो आपने देखना अनोरा में, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस का है, बेस्ट पिक्चर का है, बेस्ट एडिटिंग का है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का है, बेस्ट डायरेक्टर का है। ठीक है, इसको पढ़ना आपने। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नो अदर लैंड, कई बार ये पूछ लेते हैं, इसमें दे देंगे अनोरा, ब्रूटलिस्ट, नो अदर लैंड, कनक्लेव, ये 4-5 पिक्चर का नाम दे देंगे, इसमें किसको मिला है ये कह देंगे। ये आर्ट एंड कल्चर में है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरनेशनल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1954 के बाद ये जो ना बहुत बड़ी घटना हुई, 5 मिले उसको ऑस्कार से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए नो अदर लैंड भी जो है पैलेस्टीनियन, इजरायली पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री है ऑन वेस्ट बैंक, पूछ लेते हैं। नो अदर लैंड जो ना 4 ऑप्शन दे देंगे किस पे, इजरायली पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री ऑन वेस्ट बैंक, जो ये डिस्प्लेस हुए है ना, डिस्प्लेसमेंट पे, जो पैलेस्टीनियन डिस्प्ले कम्युनिटी डिस्प्लेस हुई है ना, उस पे डॉक्यूमेंट्री है ये नो अदर लैंड। इसको भी मिला है ऑस्कार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं डिटेल इसकी कि नो अदर लैंड किस पे है ये डॉक्यूमेंट्री, बिना इसके न्यूज़पेपर के आपको, हालांकि ये किताब में भी किसी ने हो, लेकिन आपको इस तरह निकाल के कोई नहीं बताता कि एग्जाम में ऐसे आएगा। अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में पहले और दूसरे पेज पे आई हुई है, ये प्रधानमंत्री जी जो है गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें लायन सफारी की ड्यूरेशन में दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट की आज, नंबर 1। अब ये जो है बहुत सालों के बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई है। इसका कौन है चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ये आज मैंने आपका उसमें डाला है कम्युनिटी और इस पर क्वेश्चन डाला है ये। अब इन्होंने जो ना कई अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट चीता को अब एक्सपेंड किया जाएगा, प्रोजेक्ट को गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश और बानी ग्रासलैंड गुजरात। अब ये बानी ग्रासलैंड का मैं देख रहा था एक बार, उसमें आया हुआ है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ बानी ग्रासलैंड्स कहाँ पे है। तो अब इसमें जो है बहुत सारी हुए। अब इन्होंने क्या किया है कि हमारी जो है कई जो ना, ये देखिए कंजर्वेशन इनिशिएटिव, अब न्यू कंजर्वेशन इनिशिएटिव ने डिक्लेयर किया। एक तो घड़ियाल पे मैंने आपको स्पेशल एक वाइल्ड लाइफ पे वीडियो बना के भेजी है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता, एक इंडियन स्लोथ बियर पे भी लेके आऊँगा, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। इंडियन स्लोथ बियर जो पहले ये रखते थे ना, जो ये मदारी रखते थे, जो बच्चों को खेलते थे, जिससे बच्चे पहले आते थे, अब तो अलाउड नहीं है ये इंडियन स्लोथ बियर। तो अब इस तरह देखिए, अब पेज 2 पे जो ना पूरी डिटेल आई हुई है एनवायरनमेंट की, ये क्या क्या डिसीजन हुए हैं इसमें। जो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो मीटिंग हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई है, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ये मेरे ख्याल में सरदार मनमोहन सिंह के टाइम में हुई थी एक बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार ये हुई है ना। तो आपका मार्च के इसमें से कम 2 क्वेश्चन याद रखना आप, 2 मार्च में से 2 फरवरी 2 जनवरी, 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ये पक्के हमारी पीडीएफ में से, 10 नंबर लगा के चलो। ये पेज नंबर 2 पे है, उसी से रिलेटेड है, उसके साथ साथ है प्रधानमंत्री जी ने जो रिवील किए ना, प्लान लॉन्च किए हैं। अब एक तो क्या है इसमें क्लियर लिखा हुआ है, पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर इट इज़ द स्टैंडिंग कमेटी जो है ना इसकी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, उसको चेयर कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद आप देखिए घड़ियाल जो है, घड़ियाल बार बार आता है, कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन घड़ियाल फॉर कंजर्वेशन, नया प्रोजेक्ट, डिटेल आएगी इसकी, और कौन लॉन्च करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फिर आगे देखिए
अंडर प्रोजेक्ट लाइन में आगे क्या करने जा रहे हैं, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एशियाटिक लाइंस थ्रू आउट द सौराष्ट्र रीजन, रेंज बढ़ाने जा रहे हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेशन इज कैरिड आउट वंस इन 5 years, एशियाटिक लाइन का 5 साल में, टाइगर का सेंसस, आपका एलिफेंट का अभी जो है पहला सेंसस हुआ है, इसका डॉल्फिन का, गैगेटिक डॉल्फिन का, इनका जो जितने सेंसस हो रहे हैं ना, इनका जो है कैसे सेंसस करते हैं, एक क्वेश्चन इसका आएगा, पेयर दे देंगे। डॉल्फिन का ऐसे करते हैं, टाइगर का ऐसे स्ट्राइप से करते हैं, इसका डंग से करते हैं या ईयर से करते हैं, एलिफेंट का। डॉल्फिन जो है क्योंकि समुद्र के अंदर रहती है, इसका कैसे करेंगे भाई, ये तो ब्लाइंड होती है, इसका अलग तरीका है। तो ये जो है इस तरह के, अब ये इसमें लिखा है ये यस, अब एक डिफरेंट टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्सेस, इंडियन स्लोथ बियर पे, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपका एक, फिर क्या है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आया अभी इसमें, हाँ, ये जो है प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये जो प्रोजेक्ट है ये कंजर्वेशन के लिए है, हमारी इन एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की, ये सारे आज भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपको सारी उसमें शंकर IAS में इस पे आपके के दुल्हन को पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लाइन और सेंसस। जैसे टाइगर का सेंसस जब भी होता है सर, टाइगर का पे क्वेश्चन जनरली आता है, या नए टाइगर रिजर्व जो बने हैं उन पे आ जाता है, अभी बने हैं ना नए 2024-25 में, उन पे आएगा। फिर आप आगे देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे, इसमें मैंने जो ना आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाले और PDF में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 7 बिग कैट्स जो है इंडिया ने बनाया था, 7 बिग कैट्स है इंटरनेशनल लेवल पे, 7 बिग कैट्स के लिए, चाहे हमारे नहीं है वो, लेकिन 7 बिग कैट्स इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ना कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें एक आर्टिकल से। अब जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या किया है, उत्तम यूनिफाइड टोटल एयर साइड मैनेजमेंट, ये AI पावर सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया भाई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो ऑपरेट करती है इसको एयरपोर्ट को। कौन करती है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब इसमें जो है we are the first airport in India to implement this advanced solution. By applying AI and machine learning, we can predict and prevent delays. प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं डिले, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज टर्नअराउंड्स एंड इंश्योर स्मूदर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स लाइक एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलर, सिक्योरिटी टीम। अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया कोई व्हीकल जो है ना दूसरे ट्रैक पर चला गया, एयरपोर्ट पे अंदर जो है ना घूमते हैं, जो कोई सामान लेके जा रहा है, कोई पैसेंजर को लेके जा रहा है, वो सारा जो है ये वो करेगी, जो उत्तम है वो सारा का ट्रैक करेगी, जब भी बता देगी कि ये व्हीकल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रडार, ये सारे जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी एयरपोर्ट पे। ये आप लिख सकते हैं AI का जो है टेक्नोलॉजिकल यूज, AI का एविएशन में, बहुत अच्छा एग्जांपल, उत्तम। अब हिंदू में ये जो है 1-2 नंबर का और आ गया हमारे पास, क्यों इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, C3 को लॉन्च किया है। क्या है ये, ए मल्टी नेशन अलायंस फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। ये वर्ल्ड में जो है इस तरह का जो है, यदि हम कोलैबोरेशन करेंगे तो क्या है कि रेप्लिकेट हो जाएंगे अच्छी चीज़ें, उससे रिसोर्स बचेंगे, उससे वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो पॉलिसी मेकर के लिए, इंडस्ट्रियल लीडर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, डेवलपमेंट पार्टनर्स के लिए वो डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को सिटीज में फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एफिशिएंसी इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए है ये। इसके लिए एशिया एंड पैसिफिक रीजन। फिर एक MOU एक और हुआ है, सिटीज 2.0 वाज साइंड एट द लॉन्च ऑफ दिस इवेंट इन जयपुर, ठीक है। अब ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है भाई,
100%, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का सेंसस हुआ है, फर्स्ट टाइम। और प्रधानमंत्री जी ने ये रिलीज करी है रिपोर्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए पिक्चर देखिए, डॉल्फिन की फोटो दिखा रखी है, ब्लाइंड होती है। फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन इंडिया हैज फाउंड 6327 6327 6327 ऑफ देम इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये देखिए गंगा रिवर डॉल्फिन 6324, 3275 तो है मेन गंगा में, और 2414 है गंगा की ट्रिब्यूटरीज। फिर 584 तो अकेली ब्रह्मपुत्र में है, और 3 जो है मिलती जुलती स्पीशीज है, सेम नहीं। इंडस रिवर डॉल्फिन है 3। फिर 412 ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज, आपको ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज मैंने कई बार पीडीएफ में करवा चुका हूँ, और उसमें भी है आपकी इंडिया ईयर बुक में, लैंडेड पीपल में। फिर 101 ब्यास रिवर में। तो ये 8000 से ज़्यादा का 8500 किलोमीटर का सर्वे किया 2021 में स्टार्ट किया था, और अब रिपोर्ट आई है। 3 साल लगे हमें, 4 साल। और फिर इसमें देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिली, उसके बाद बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर असम में। ऐसे आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, ये 4 जो है स्टेट दे देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। इन स्टेट्स को आप जो है जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। नंबर 1 बिहार, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में, ठीक है। तो इसमें से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, कितने निकाल लो, इसमें से मैंने बहुत सारे निकाल दिए। और इसमें एक और बताया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कोई नहीं पढ़ता इसको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मंडे को था, मंडे क्या, मंडे का मिस 3, मंडे मिस 3 फरवरी ना, 3 फरवरी को, 3 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, समझ गए। तो ये आपने इस तरह से आपने ये सारा इसमें मैंने दिया है कि आपका एक क्वेश्चन जो है, इसमें कई क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक नहीं। और एक इसमें ये है कि डिफरेंट मेथड्स क्या अपनाए इन्होंने, क्योंकि ये ब्लाइंड होती है। इसमें करेक्टरिस्टिक भी मैंने दे दी है पीडीएफ में, और आप कहेंगे तो हमने जो है पिछले साल भी लेके आए, दोबारा भी इसको बना देंगे। एक गैंगेटिक डॉल्फिन पे भी आपको एक वीडियो बना देंगे, आपको पीडीएफ इसकी भेज देंगे, जो एनरोल स्टूडेंट है उनको भेज देंगे हम। गैंगेटिक डॉल्फिन पे दोबारा से बना देंगे, इसका करेक्टरिस्टिक और इसका ये साथ में सेंसस के साथ, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर से, आपको मिलेंगे नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। और किसी किताब में मिल भी तो क्वेश्चन ऐसे नहीं निकालेगा, जैसे मैंने निकाल के दे दी ना आपको कि ऐसे लिखो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बड़ा बड़ा के दे दिया आपको। ये हिंदू के साइंस पेज पे रोजाना जो है 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और ये डिजिटल कॉपी में आता है साइंस पेज, और हार्ड कॉपी में आता है संडे को, और सैटरडे को नहीं आता। तो ये बोस मेटल पे, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी पे, ये फिजिक्स का आर्टिकल है और बड़ा बेसिक आर्टिकल है। इसका क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे निकाला है, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बाकी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन साइमंस पर मीटर, ये देखो इसके यूनिट पूछ लेते हैं, या कई बार हम सॉइल के निकालते हैं ना, उसको तो मुझे पता है, मिली महोज में, मिली महोज पर स्क्वायर मीटर, आई थिंक मिली महोज पर स्क्वायर मीटर। तो आगे देखिए, जिंक की सुपर कंडक्टिविटी बिकम्स इनफिनिट एट -272.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कह रहे हैं कि कई मेटल जो है लो टेम्परेचर पे उनकी सुपर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैनी मेटल्स हैव ए finite conductivity at room temperature and infinite conductivity at very low temperature. Bose metal is a kind of anomalous metallic state where copper pairs exist but fail to condense into superconducting phase. ये आएंगे आपको फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, इस तरह के सवाल आएंगे बेसिक साइंस पेज से, न्यूज़पेपर से, या फिर ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे 11th-12th में। नासा ने ये स्फेरेक्स लॉन्च करना है, इस पर मैंने कई क्वेश्चन बना दिए और पिछले कई दिन से बना रहा हूँ। तो स्फेरेक्स आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड नासा से। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या करेगा ये, फिर आपका जो है कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है, ये उसमें भी आया था आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी, और आज ये जो है साइंस पेज पे है हिंदू के डिजिटल कॉपी में। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में। अब इसमें एक क्वेश्चन है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है क्या किया है, इन्होंने प्योधी मिल्क बैंक जो है लॉन्च किया है, ब्रेस्ट मिल्क बैंक। जो न्यू नेटल है उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। हमारे जो है ना 5.8 लाख न्यू बोर्न जो ना मर जाते हैं। न्यू नेटल डेथ्स को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये इन्होंने बनाया प्योधी ब्रेस्ट मिल्क बैंक एट एम्स न्यू दिल्ली। कितना इंपॉर्टेंट है प्योधी। प्योधी पूछ लेंगे आपसे किससे रिलेटेड है। ये पिक्चर में भी प्योधी हिंदी में लिखा हुआ ना, देखो आप। अब हम ध्यान से देखते हैं ना तब कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बच्चों को दिया जाएगा और डोनर से जो लिया जाएगा और उसको मिल्क को पश्चराइज किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा ताकि उनको कोई बीमारी ना आए। और ये मिल्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे क्या है कि इसको, जैसे लाइव स्टॉक में भी कोलेस्ट्रॉम कहते हैं उसको, पहले जो ना शुरू का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम मीन्स एंटीबॉडीज होते हैं उसके अंदर, उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कई बार आ जाता है कोलेस्ट्रॉम क्या है, COLOSTRUM, कोलेस्ट्रॉम। हम लाइव स्टॉक में जो ना लेक्चर देते थे, फार्मर्स को बताते थे, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग में, कि कोलेस्ट्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह यहाँ पे ये प्योधी ये मिनी बैंक है मिल्क का, एम्स में लॉन्च किया। ओलिव रिडले पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, आप इसका नक्शा देखो जरूर। गहिरमाथा और रुशिकुल्या ये दो बीच है। ये मेन है वर्ल्ड के, जहाँ पे फीमेल ओलिव रिडले आती है नेस्टिंग के लिए। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए आपने जो है। और इसका जो है आर्यभट्टा, ये आर्यभट्टा यदि एग्जाम में नहीं आया तो जरूर आएगा। आर्यभट्टा क्या है, ठीक है। तो ये मास नेस्टिंग को जो ना वहाँ पर रुशिकुल्या गवर्नमेंट को आर्यभट्टा कहते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक भी कुछ आ गए भी, ये माइग्रेटरी है, ये सारा मैंने जो ना इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। और इस पर एक वीडियो भी ला दी मैंने आपके लिए। आपके पास वीडियो भी है PDF उसमें, कोर्स में। ओलिव रिडले के इतने हर साल आते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन बनता है। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी एग्रीकल्चर की टॉप इंपोर्ट, ये 5 कमोडिटी हमें याद होनी चाहिए प्रीलिम के लिए। जैसे मेराइन प्रोडक्ट्स नंबर 1 पे आप 2024 का देखो। उसके बाद है बासमती राइस, उसके बाद है नॉन बासमती। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। बासमती राइस जैसे इस बार जो है नॉन बासमती राइस का जो है बढ़ गया थोड़ा सा बासमती, तो दूसरे नंबर पर बासमती राइस लगाओ, तीसरे पे स्पाइसेस, चौथे पे बफेलो मीट। और ये एक बार पढ़ो आप, टोबैको, शुगर, ये सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं। कई चीज़ें ऐसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे स्पाइसेस इंपोर्ट भी करते हैं। अब टॉप इंपोर्ट में हमारे वेजिटेबल एडिबल ऑयल है, पल्सीज है, फ्रेश फ्रूट है, कैश्यू, स्पाइसेस, रॉ कॉटन। और इसमें जो है मैंने कई क्वेश्चन ऐसे निकाल रहे हैं, हम नेट इंपोर्टर जो ना किस किस में, जैसे कॉटन में नेट इंपोर्टर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाल दिए जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और कहीं पे भी नहीं होते, वो मिलते ही नहीं। निकालने के आपके पास समय नहीं है, इस आर्टिकल को पढ़ने का ही समय नहीं है क्वेश्चन निकालने। मैं इसमें टाइम लगाता हूँ आधा घंटा कम से कम, ऐसे आर्टिकल में सारे क्वेश्चन निकालता हूँ जितने निकलते हैं। ये फायदा है इस कोर्स का। अब ये मैंने करेक्ट स्टेटमेंट दे दी। ऐसे आपको जो है, जैसे ये दिए ना चर्चा स्टेटमेंट, ऐसे आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन मैंने इस कोर्स में दे दिए। यदि आपने वो याद कर दिए 1 महीने में, आपके 50 नंबर बढ़ गए। 50 नंबर खरे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। क्वेश्चन है ऐसे, देखिए आपको पता है इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी, लेकिन नेट इंपोर्टर है, एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी का सरप्लस है, एक्सपोर्टर है इंडिया। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर है। टॉप मैंने लिख दिया, इसमें निकाल दी मैंने। टॉप एग्रीकल्चर कमोडिटीज मेरिन प्रोडक्ट्स, राइस, स्पीसीज, बफेलो मीट। टॉप इंपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी ऐसे आएगा एग्जाम में, क्योंकि नेशनल लेवल की हमारी इंपॉर्टेंस की चीज़ है। इसमें से निकलेगा जब आप कलेक्टर लोग, आपको ये पता होना चाहिए सेक्रेटरी लेवल पे, ठीक है ना। पॉलिसी मेकर्स को ये सारी पता होती है चीज़ें, इसलिए ये जो ना इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे हमेशा। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे आपको 300 प्लस स्टेट मिलेंगे क्वेश्चंस, करीब 1000-1200 स्टेटमेंट हर महीने। वो याद कर दो और फ्री हो जाओ प्रीलिम से, बस। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका PIB से, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आपने सोल्व करना है। अब ये देखिए 21वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 आएगा ना एग्जाम में, ऐसे आएगा।
तो ये आपने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका है, आपने सोल्व करना है इसको और कमेंट बॉक्स में डालो आप। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, आप देखो 2023-24 में 21 क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें मुझे आज 4 से 5 घंटे लग गए। तो आपको फिर क्या हिच है कोर्स ज्वाइन करने में, जब आपको ये पता है कि इस कोर्स ज्वाइन करने से मेरा प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, मेरा लाइफ बच जाएगी, मेरा कैरियर बच जाएगा, 3-3 4-4 बार प्रीलिम में फेल नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।